जय श्री कृष्णा। आज बताते हैं अंगद और रावण की बातें। अंगद ने रावण से कहा, ये 14 प्रकार के लोग मृतक के समान होते हैं। रावण और अंगद के बीच संवाद में मृत्यु के 14 प्रकार के बारे में चर्चा हुई। तो आइए हम भी जाने मृत्यु के वो 14 प्रकार। जब अंगद रावण के पास जाता है तो अंगद ने रावण से कहा, तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा। रावण बोला, मैं जीवित हूँ, तेरे साथ युद्ध कर रहा हूँ, मरा हुआ कैसे। अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वाले को जीवित नहीं कहा जाता, सांस तो लुहार की धोखनी भी लेती है। इस तरह उस समय अंगद ने एक श्लोक सुनाकर रावण को मृत्यु के 14 प्रकार बताए, जो इस प्रकार हैं। कोल काम वस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अधखानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। अंगद कहते हैं, हे रावण, ये 14 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मृत समान हैं। आइए अब इसके अर्थ को समझाते हैं। नंबर 1, कामवश, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हों, जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता हो, वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता, सदैव वासना में लिप्त रहता है। दूसरा, वाम मार्गी, जो व्यक्ति पूरी दुनिया में उल्टा चले, जो संसार की हर बात को पीछे नकारात्मकता की तरह खोजता रहे, संसार की हर बात को नकारात्मक तरीके से ले, नेगेटिव ले, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। तीसरा, कंजूस, अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, आर्थिक किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान माना जाता है। नंबर 4, अति दरिद्र, गरीबी सबसे बड़ा शाप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत ही है। अति दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, बल्कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। 5, विमूढ़, अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ व्यक्ति है। मरा हुआ ही जानो उसे भी, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृत के समान है। नंबर 6, अजसी, जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हो, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वह व्यक्ति भी मृत समान होता है। नंबर 7, सदा रोग वश, जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता हो, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी रहती है, व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रहता है।
नंबर 8, अति बूढ़ा, बुढ़ापा यानी। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाती है। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए। सतत क्रोधी, नंबर 9, क्रोध में रहने वाला भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। नंबर 10, अघखानी, जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता हो, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। भी जैसा खाओ अन्न, वैसा होगा मन। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है। नंबर 11, तनु पोषक, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता हो। संसार के किसी प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मृत समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थानों के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है, एक दिन तो समाप्ति होगा। नंबर 12, निंदक, अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम को भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसे व्यक्ति किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करें, वह व्यक्ति मृत समान होते हैं। नंबर 13, परमात्म विमुख, जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। नंबर 14, संत विरोधी, जो संत, ग्रंथ, पुराण का विरोधी है, वह भी मृत समान होता है। श्रुत और संत ब्रेक का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संत के जैसे ब्रेक की जरूरत है, नहीं तो समाज में अनाचार फैल जाएगा। ये 14 प्रकार के लोग मृतक के समान होते हैं, जो अंगद ने रावण को बताए। कैसी लगी आपको हमारी ये बातें? और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, अच्छी लगी हो बातें, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और उस बेल को दोबारा से प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।